ये मज़ेदार हमने आलू की कढ़ाई बनाई है, बहुत ही मज़ेदार। और आपको इसकी रेसिपी इतनी अच्छी लगेगी कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि आपने खाई होंगी हमेशा गोश्त की कढ़ाई, लेकिन ये आलू की कढ़ाई है और इसकी तो क्या ही बात है। इतने कम मसाले लेकिन जायका लाजवाब। वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छी आपको ये रेसिपी लगेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चूल्हा जला लेते हैं। आज हमने सोचा कि आपको कभी हमने चूल्हा जलाते हुए दिखाया नहीं कि हम कैसे जलाते हैं, तो ये जनाब हम ऐसे जलाते हैं। अब हम इस पे रखते हैं कढ़ाई और आधे से चौथाई हम कप जो है वो घी या तेल, आपको जो पसंद हो, मैंने वैसे तेल डाला है। और इसमें ये बॉयल छोटे आलू जो आजकल आ रहे हैं नए वाले, वो बहुत मज़े के होते हैं और इनका जायका इतना मज़ेदार होता है कि हर खाना बहुत ही अच्छा बनता है। आपको कैसे लगते हैं ये नए आलू और क्या क्या बनाते हैं, ज़रूर बताइएगा। यहाँ हम इन आलूओं को फ्राई करेंगे। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इस पर कलर नहीं आ जाता। जब कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ। तो उसके बाद जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही ये मज़े के बनने वाले हैं। रेसिपी आपको इंशाल्लाह अच्छी लगेगी और कहाँ से आप देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन कटा हुआ डाल दिया है और इसको हम इसके साथ भी फ्राई करते जाएंगे। इसको हम जितना अच्छा फ्राई करेंगे इसका जायका उतना ही अच्छा बनता जाएगा, तो इस बात का ख़याल रखिएगा। नीचे लगना नहीं चाहिए। आयल हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, कम आयल में भी ये बहुत ही अच्छी कढ़ाई बन जाएगी। और इसके बाद हम इसमें 3 छोटे टमाटर पीस के वो शामिल कर लेते हैं और इसके बाद इसके साथ भी हमने इसकी भुनाई करनी है। यहाँ हम कुछ मसाले भी इसमें शामिल करेंगे, वो आपको हम बताते जाते हैं कि हम कौन सा मसाला इस्तेमाल करें। यहाँ हमने 1 टीस्पून डाला है चाट मसाला, जो कि आप अपने घर का बना हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाज़ार का भी। यहाँ डाला है हमने नमक और ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी। क्या कुछ हम डाल रहे हैं, बहुत ही कम मसाले। चाट मसाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है, गरम मसाला है, नमक है और लहसुन में हमने इसको फ्राई किया है। थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर लीजिएगा। हल्दी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, तो मैं थोड़ी बहुत ज़रूर ही डालती हूँ। आपको पता ही है कि हल्दी के फ़ायदे कितने हैं और सर्दियों में हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। यहाँ हम इसको ढक देते हैं और उसके बाद कुछ कुछ देर में हम इसको देखते भी रहेंगे और मसाले को चेक भी करते रहेंगे और हिलाते भी रहेंगे। तो इस काम को तो आपने करते ही रहना है। आलू देखें बहुत प्यारे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से ये आलू बहुत खूबसूरत लगते हैं और पकने के बाद इनका जायका भी बहुत मज़े का होता है। तो काफ़ी अभी पानी इसमें शामिल है, तो इसी तरह हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूर चेक करेंगे। और यहाँ देखें जो मेरी अकल कि मैं ये गरम गरम ढक्कन उठाना चाह रही हूँ और वो किसी सूरत नहीं उठ रहा है। खैर उसको सिर्फ देखना ही था। और अब ये देखें काफ़ी पानी थोड़ा कम हुआ है लेकिन फिर भी इसमें शामिल है। अच्छा ये बताएं कि आप लोग आलू की क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, कबाब, कटलेट्स और आलू बड़िए, आलू मेथी, पालक मेथी और बस आलू मटर। सर्दियों में बाजरे की रोटी के साथ उफ़ क्या मज़ा आता है उसका। तो हम लोग तो सर्दियों में बहुत एंजॉय करते हैं नए आलू और साथ में बाजरा और मकई की रोटियाँ। यहाँ मैंने इसको चेक किया है, पानी अभी इसमें शामिल है लेकिन हम इसको अभी भूनना ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब मैंने थोड़ी आंच इसकी तेज़ कर दी है। टमाटर भी हमारे मज़ीद जो थे वो गल चुके हैं। वैसे तो खैर हमने ब्लेंड करके डाले हैं लेकिन फिर भी इनका गलना देखना पड़ता है। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है और अभी हमने इसमें क्या कुछ डालना है वो भी अभी आपको हम बताते रहेंगे। बहुत ज़्यादा इसको आप खुश्क करना चाहते हैं या थोड़ा सा ग्रेवी रखना चाहते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग बस इतना रखेंगे कि हम जब रोटी का या नान का निवाला बनाएं तो उसके अंदर ग्रेवी भी हो और साथ में आलू भी हो, तो बहुत ही मज़े का लगेगा। खाने में भी मज़ा आएगा गरम गरम नान के साथ। तो ये बहुत ही मज़े के लगे, सारे घर को पसंद आए, तो इंशाल्लाह आपको भी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी।
अब देखें काफ़ी हद तक ही हमारे आलू जो हैं वो भुन चुके हैं और भुनने के करीब ही आ गए हैं। तो मैं इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालूँगी, वो इसलिए कि थोड़ी सी ग्रेवी मज़ीद चाहिए होगी, तो इस वजह से। वरना अगर आपको समझते हैं कि नहीं ये रूखे ही खा सकते हैं, तो आप इतनी ही ग्रेवी रखें कि आलूओं के साथ वो जैसे चिपकी हुई हो मसाला आलू से, तो भुना भुना सा वो भी बहुत अच्छा लगेगा और उसका भी बहुत मज़ा आएगा। साथ में बॉयल अंडे भी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मतलब आप इसको किसी भी तरह से खाएंगे इंशाल्लाह आपको पसंद ही आएगा। तो ये देखें अभी ये मसाला भुन ही रहा था, वो वीडियो आगे वाली पीछे हो गई है शायद, लेकिन खैर हमने कुछ भी ऐसा नया नहीं किया है और बस भूनना ही शुरू किया है और भून ही रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जो कुछ मसाले मज़ीद डालने हैं वो हम एंड में डालेंगे और आपके सामने डालेंगे। तो कैसी लगी रेसिपी? आसान है ना? बस अगर आलू उबले हुए हैं तो कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हर काम आराम से हो जाता है। तो नई नई रेसिपी को बनाया करें, लेकिन थोड़ी तादाद में, ताकि आपको अगर जायका अच्छा नहीं लगे तो आपका खाने का नुकसान भी ना हो। क्योंकि अक्सर यूट्यूब पे हमने देखा है कि बहुत सी रेसिपी जैसी दिख रही होती हैं वैसी होती नहीं है, ना उनका वो जायका बनता है, ना उनका वो रंगत आती है। पता नहीं क्यों ऐसा है, शायद वो इतनी एडिटिंग करते हैं कि हर इंसान धोखे में आ जाता है। लेकिन आप यकीन माने मेरे पास ऐसा कोई कारनामा नहीं है जो मैं आपके साथ धोखाधड़ी से कोई ऐसी डिश बनाऊं जो मैं बनाऊं कुछ और आपको दिखाऊं कुछ और। नहीं साहब, आपके साथ हम बेईमानी हरगिज़ हरगिज़ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जैसा बनता है, जिस तरह बनता है, जो देखने में तस्वीर होती है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये मैंने हल्का सा पानी डाला है क्योंकि घर वालों का कहना था कि थोड़ी सी ग्रेवी लाजमी होनी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इतना खुश्क खाया नहीं जाता। बस अब आखिर में हमने इसमें हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें डालनी हैं। 5-10 मिनट इसको दम पे रखना है और फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो कैसी लगी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी और आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। और मेरे वो तमाम इंडियंस बहन भाई जो हमारा चैनल देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और मज़ीद देखें और दुआओं में हमें याद रखें। इंशाल्लाह फिर किसी दिन मिलेंगे। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।